सुप्रभात। लक्ष्मी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं कंप्यूटर संगणक। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र यानी कि हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रसंस्करण करके सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है डेटा। तो डेटा के बारे में मैं डिटेल वीडियो आंकड़ों का निरूपण टॉपिक में बना चुका हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, डेटा यानी कि अभी आप समझ लीजिए चित्र, संख्या, साउंड आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसको हम 3 सरल स्टेप में समझेंगे: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे कि हमको चाय बनानी है तो एक पात्र लेंगे, उसमें पानी, दूध, शक्कर, अदरक, इलायची आदि डालेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट। फिर उसको गैस में रख करके उबालेंगे तो वो होगा प्रोसेस। ठीक है, फिर हमको रिजल्ट के रूप में चाय प्राप्त होगा, है ना, तो वो कहलाएगा आउटपुट। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि दो संख्या 3 और 5 को हमको जोड़नी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 और 5 को इनपुट करेंगे। ठीक है, फिर है ना जोड़ने का निर्देश देंगे जिससे कि प्रोसेस होगा, और फिर हमको 8 है ना आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा यानी कि आंकड़े को सेव, सुरक्षित, मॉडिफाई, सुधार, डिलीट, हटाना एवं सर्च खोज कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा कैलकुलेशन यानी कि गणना एवं लॉजिकल यानी कि तार्किक कार्य भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको और समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक आवेदन लिखा, मैं चाहता हूँ कि वो कंप्यूटर में सुरक्षित रहे भविष्य के लिए। ठीक है, तो सेव करके रख सकता हूँ। अब जैसे उसमें मुझे कुछ सुधार करनी है, ठीक है, तो ओपन करके सुधार कर सकता हूँ, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर मान लीजिए उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 200 पेज की बुक है, उसमें रायपुर कहाँ पे लिखा है ये ढूंढना है। ठीक है, तो हम उसको बुक में मैन्युअली ढूंढेंगे तो बहुत समय लगेगा। उसी को यदि हम कंप्यूटर में लिख दिए हैं तो आसानी से सर्च करके हम ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से पेज में रायपुर लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा कैलकुलेशन यानी कि गणना कार्य, जैसे दो संख्या 3 और 5 ले लेते हैं, है ना, तो इसको जोड़ना है तो ये गणना कार्य कहलाएगा। ठीक है, अब लॉजिकल वर्क क्या होता है? लॉजिकल वर्क मतलब तार्किक कार्य। मान लीजिए यही दो संख्या है 3 और 5, इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, ये जानना है तो भी हम कंप्यूटर से जान सकते हैं। तो ये कार्य लॉजिकल तार्किक कार्य कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, हमको जोड़ना है और अगर हम घटाने का निर्देश देंगे तो हमारा परिणाम गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए कंप्यूटर को हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं इनपुट डिवाइस, मतलब निवेश युक्तियाँ क्या है। ठीक है, तो जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा डालते हैं या निर्देश देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं
आउटपुट डिवाइस यानी कि निर्गम युक्ति। तो जिस डिवाइस की सहायता से डेटा हम प्राप्त करते हैं या परिणाम प्राप्त करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा मेमोरी। मेमोरी यानी कि स्मृति। तो जहाँ पे हम डेटा को सेव करके रखते हैं उसको मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई। तो कंप्यूटर की परिभाषा में मैंने बताया था कि कंप्यूटर द्वारा गणना और तार्किक कार्य होता है, तो वो कहाँ पे होता है? ALU पर होता है। ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट है ना, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सब डिवाइस को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कहलाता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, अब देखिए कैसे कार्य करता है। मान लीजिए हमको दो संख्या जोड़नी है, तो जोड़ने का निर्देश हम इनपुट डिवाइस से देंगे। ठीक है, फिर देखिए जोड़ने का काम ALU करेगा, लेकिन पहले वो कंट्रोल यूनिट के पास आता है वो निर्देश, और कंट्रोल यूनिट समझता है चूँकि हमने जोड़ने का दिया है तो उस निर्देश को ALU के पास भेजेगा। ALU जोड़ेगा और फिर ये CU को देगा। ALU फिर रिजल्ट CU को देगा, फिर CU आउटपुट डिवाइस है ना, जैसे कि मॉनिटर प्रिंटर से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब जैसे हमको कोई फाइल ओपन करनी है ना, मान लीजिए वो गाने की फाइल है। ठीक है, तो फाइल ओपन करने का निर्देश हम इनपुट डिवाइस से देंगे, वो निर्देश CU के पास आएगा। फाइल है ना या जो सॉन्ग है वो कहाँ पे होगा? मेमोरी में। तो मेमोरी से वो सॉन्ग CU में फिर आएगा और यहाँ से फिर हमको आउटपुट डिवाइस में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम जैसे निर्देश देते हैं उसके अनुसार से कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं है ना ये जितने भी भाग है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, CU, ALU, CPU, ये सब का और डिटेल बताऊंगा। तो बने रहिए। धन्यवाद।